हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की संस्कृत में चैप्टर 8 संसार सागरस्य नायकः इस चैप्टर को देखेंगे। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, देखिए सबसे पहले हम ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो आप समझ गए होंगे कि संसार सागरस्य नायकः, यहाँ संसार सागर जो हमारे पानी के स्रोत हैं जैसे कि तालाब, बावड़ियाँ, कुएँ आदि, जो कि आज के समय में तो कुछ भी इनको बनाने का काम जो होता है सिविल इंजीनियर या मज़दूरों द्वारा किया जाता है, लेकिन उस समय जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था तब प्रत्येक राज्य में एक गजधर रखा जाता था। वो गजधर ही इन चीज़ों के बारे में सारा ज्ञान रखता था, इसलिए उसको यहाँ कहा गया है कि वह इन सबके ज्ञान, कौशल और शिल्प का धनी हुआ करता था। और उस गजधर के बारे में ही यहाँ चर्चा की गई है। तो चलिए चलते हैं, वो गजधर उस समय का कौन है, जो जिनके चिन्ह आज भी या जिनके द्वारा बनाई हुई आज भी काफ़ी तालाब, बावड़ियाँ आदि राजस्थान में प्राप्त होती हैं, लेकिन उनका नाम आज भी अज्ञात है, उन्हें आज कोई जानता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। के आसन ते अज्ञात माना, के आसन कौन थे, ते अज्ञात माना जिनको हम नहीं जानते हैं। शतशः मतलब 100 साल और सहस्रा मतलब हजारों, तो कई सौ या हजारों साल पहले तड़ागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। तड़ागा अर्थात जो तालाब आदि है वह कभी भी ख़त्म नहीं हुए थे, अर्थात बहुत ज़्यादा थे। इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः, इन तालाब, तड़ागः मतलब तालाब आदि को यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इन सभी तालाबों के बनाने में, निर्माण करने में कभी कभी तो एक या कभी कभी तो कई दशकों ये समय है जो कि लग जाया करता था। एतत् एककं दशकं च आहत शतकं सहस्त्रम व रचयतः स्म। ठीक, इनको बनाने में कई एक दशक या कई और 100 या 1000 दशक तक का समय हमें लग जाया करता था। परम विगतेषु 200 वर्षेतु, लेकिन विगत 200 वर्षों में नूतन पद्धति, आप नवीन पद्धति से समाजेन यत् किंचित पठितम, समाज में जो पढ़ाई आदि चली है, जैसे हम आज सिविल इंजीनियर कहते हैं, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंचा इत्येतानि शून्य एव परिवर्तनानि, मतलब जो कई 10 हजारों साल पहले में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी, अब उसमें आज के समय में बिल्कुल भी अंतर नहीं रह गया है, या बहुत फास्ट काम आज के समय में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी या परिवर्तन अब आ गया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, आज के नवीन समाज में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, कि आज का जो नया समाज है उसमें ये जिज्ञासा बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती है। नैव उद्भूता, उत्पन्न नहीं होती। यत् अस्मात् पूर्वम, कि हमारे जो पहले के एतावत तड़ागान, जो पहले के तालाब आदि हैं, के रचयन्ति स्म, कौन बना रहे थे, ये किनके द्वारा बनाए हुए हैं। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इन सभी को करने के लिए, ज्ञानस्य, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, नूतनः प्रविधि विकसितः, लेकिन आज की नवीन विधियों के द्वारा, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापेतुं न केनापि प्रायततम। ठीक, कि नूतन विधि आदि के द्वारा, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम, इससे पहले जो पूर्व में जिस विधि के द्वारा बनाए जाते थे, इसका और अभी का कोई मापन नहीं है, अर्थात उनकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में जो होता था वो किस प्रकार से इंटरेस्टिंग है, उसका ही आज हमें यहाँ परिचय मिलने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। अद्य ये अज्ञात मान, आज जो अज्ञात मान अर्थात जिसको आज कोई जानते नहीं हैं, पुराते बहुप्रथिता आसन, प्राचीन समय में या पिछले समय में बहुत फेमस थे, इनको सब लोग जानते थे।
अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते, ऐसा ही कोई देश बचा होगा जहाँ इन्होंने तालाब ना बनाया हो। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और ये जो इनको बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, सभी देशों में जा कर के रहते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दा, उसका नाम है गजधरा। गजधर एक बहुत सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, जो कि तालाब आदि बनाने के काम में बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित भागेषु, राजस्थान के कई भागों में शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलिता, की आज भी ये शब्द चलता है। कह गजधरा, ये गजधर कौन है? ठीक, अब आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति लकड़ी लिए हुए खड़ा है, यही आज का जिसे हम सिविल इंजीनियर या गजधर कह सकते हैं। तो यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण, गज का मतलब होता है एक प्रकार का माप है, जैसे मीटर, किलोमीटर इत्यादि माप होता है, इंची टेप से हम मापते हैं। वैसे आप देख रहे होंगे कि गजधर के हाथ में एक लोहे की छड़ है, जो कि गज परिमाणम धारयति, उस लोहे की छड़ से गज आदि के मापने का जो काम होता है उसको धारण करता है, उसको यहाँ गजधर कहा गया है। और देखिए आगे भी कहा है कि गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यन्ते, गज परिमाण मापने के काम में यूज होता था। ये जो लोहे की छड़ लिए हुए यही गज परिमाण है। समाजे त्रिहस्ता परिमाणात्मिकी लोहे यष्टिम हस्ते, समाज में त्रिहस्ता मतलब 3 हाथ जैसे हम बोल देते हैं, या इसी को हम परिमाणात्मिकी लोहे यष्टिम हस्ते, इसके हाथ में जो ये लोहे की छड़ है ये 3 हाथ। ठीक, अभी आप देखेंगे कई लोग कोई चीज़ नाप कर देना हो तो 3 हाथ नाप करके दे देते हैं। तो ये लोहे की छड़ 3 हाथ 1 गज परिमाण हुआ करती थी। आगे देखते हैं, गजधरः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, कि गजधर शिल्पी के रूप में ही नहीं आज विख्यात है। गजधरा यह समाजस्य गंभीर्यं मापेत एतस्मिन् रूपे परिचिता, कि गजधर समाज में गंभीर से गंभीर मापन आदि के काम में भी उपयोग होता था। ठीक, अर्थात उसके मापन आदि की क्रिया का जो उसके पास ज्ञान होता था उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू उस समय हुआ करती थी। गजधरा वास्तुकारः आसन, गजधरा एक वास्तुकार भी है। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा, चाहे वह काम गाँव की समाज का हो चाहे नगर की समाज का हो, तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य, उस नवीन कार्य में सुरक्षा प्रबंधन के लिए दायित्वम गजधरा निभालयन्ति, तो पूरा का पूरा दायित्व या पूरा का पूरा भार यदि कोई निभाता था तो वो गजधर ही निभाता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन, कि नगर नियोजन से लेकर के छोटे से छोटे निर्माण तक के सारे काम ये गजधर ही किया करता था। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति, यह अपनी योजना बना करके प्रस्तुत करता था। भविव्ययम आकलयन्ति, इसमें कितना व्यय हो जाएगा भविष्य में, इसमें क्या क्या लगेगा वो सब ये बता देता था। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और उसमें कौन कौन से उपकरण आदि का वो भार लगेगा उनका संग्रह भी कर करके रखता था। प्रतिदाने तेना यद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयु, कि कहते हैं कि प्रतिदाने उस के काम करने के रूप में ना यद ना तद याचन्ते, वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। यद दातुम, लेकिन देने वाला उसको जो स्वामी होता था वो देने वाला स्वामी असमर्था, यदि असमर्थ है देने में तो वो उसकी इस प्रकार से फीस नहीं रहती कि नहीं आपको तो इतने ही रुपए लगेंगे, ये काम करवाना हो तो करवाइए वरना किसी और के पास जाइए। यदि सामने वाला देने में सक्षम नहीं है तो भी वह उसका काम किया करता था बिना देने की शर्त पर। ठीक, तो इस प्रकार से कार्य समाप्ताओ वेतनानि अतिरिक्त, कि कार्य के समाप्त होने पर उसकी जो वेतन हुआ करती थी उस वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, कि गजधर को बहुत सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतदृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, इस प्रकार के शिल्पी को, एक शिल्पकार को हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार से ये गजधर रूपी जो संसार सागरस्य नायका का गजधर चैप्टर है हमारा, यहाँ हमने इसको पढ़ा है। चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और यहाँ पर जो शब्द रूप लिखे हुए हैं आप उनसे उनके हिंदी मीनिंग अर्थ पता कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। चलते हैं एक्सरसाइज में, देखेंगे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसमें 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं। तो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है,
कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यन्ते। किस राज्य में ये गजधर नाम का शब्द प्रयोग होता था? तो हमने देखा था कि नाम आया था राज्य का राजस्थान। क्या नाम आया था? राजस्थानस्य। ठीक, ये एक ही शब्द है पूरा, राजस्थानस्य अर्थात राजस्थान के भाग में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर है गज परिमाणम कहा धारयति। गज परिमाण कौन धारता है? तो सीधा सा आंसर उसी का गज धरा आ जाता है कि जो गज परिमाण धारण करता है वो कौन कहलाता है? गज धरा। तो ख नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा गज धरा। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर के आंसर की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि कार्य समाप्ता वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते। इसमें कि कार्य के समाप्त होने पर गजधर को वेतन के अतिरिक्त क्या दिया जाता था? तो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा है कि उसको सम्मान दिया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मानम। ठीक, और फोर्थ नंबर का है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में आज आदर नहीं पाता है? तो एकमात्र वो गजधर ही है जिसको कि लोग आज समाज में भूल चुके हैं और शिल्पी के रूप में उसे आदर सम्मान नहीं देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर हैं। तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, कि जो तालाब हैं वह कहाँ कहाँ बनाए हुए थे। तो स्टार्टिंग में ही इसका आंसर आया था कि वो सारे के सारे तालाब जो हैं संपूर्ण देशे, ऐसा भी कोई देश नहीं बचा हुआ था जहाँ पर तालाब की रचना ना की गई हो। ये गजधर हर देश में जाकर के तालाब बनाते थे। सेकंड है गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित थे? इनको हम वास्तुकार, ठीक, वास्तुकार भी कहा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तुकाराणाम। ठीक, वास्तुकार के रूप में भी हम इनको जानते थे। तो वास्तुकाराणाम ये सेकंड वाले का आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर का आंसर। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? ठीक, जो गजधर हैं उनका क्या काम होता था? क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है तो चलिए चल करके देखते हैं कि गजधर का काम क्या होता था। तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि गजधर एक शिल्पी के रूप में रहा करता था जो कि ये सारे काम किया करता था। देखिए वो कौन कौन से काम किया करता था। हमने पढ़ा था कि ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जितने भी काम गांव में होते हैं, देखिए लिखा है नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणी कार्याणि एतेषु आद्रतानि आसन। तो गजधर क्या करता था? ये सारे के सारे काम वो गजधर किया करता था। ये हमारा जो आंसर हो गया वो ग नंबर का लॉन्ग टाइप आंसर है यहाँ पर। चलिए वापस चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर की तरफ। और लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है कि सम्माननीय कौन है जो सम्मान पाता है या सम्मान का पात्र है? तो उसका भी आंसर यहाँ पर है गजधरा। एकमात्र गजधर ही है जो सम्मान का पात्र है और सम्मान पाता है। इस प्रकार से ये हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और इसमें हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए बताया गया है। जो शब्द देखेंगे आप अंडरलाइन है उसकी जगह सिर्फ हमें एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट नंबर में हमें दिया है सुरक्षा प्रबंधनस्य। षष्ठी विभक्ति में है तो षष्ठी विभक्ति में यहाँ आ जाएगा कस्य। कस्य को हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और पूरे वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। ऐसे ही तेषाम की जगह आ जाएगा यहाँ पर केशाम। ठीक, इधर हम लिख देंगे केशाम और क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। थर्ड नंबर में लिखा है वेतनानि, तो वेतनानि की जगह हम यूज़ करेंगे कानी शब्द का और क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। घा नंबर पर गजधरा लिखा हुआ है तो गजधरा के लिए तो हम कह शब्द का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। ऐसे ही तड़ागहा, तड़ागा ये बहुवचन में है और इसलिए के शब्द का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर प्रश्न निर्माण भी पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अब जो आ गए हैं वो संधि विच्छेद आ गए हैं। देखिए फर्स्ट का नंबर में अद्य प्लस अपि लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ जो संधि बनने वाली है वो है यद्यपि। ठीक, यद्यपि संधि बन जाएगी। ऐसे ही स्मरणार्थम ये संधि है, इसको तोड़ना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे स्मरण। ठीक, प्लस का चिन्ह लगा हुआ ही है और इसमें शब्द जोड़ देंगे अर्थम।
तो स्मरण प्लस अर्थम जुड़ेगा तो स्मरणार्थम ये शब्द यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही इति प्लस अस्मिन से जो भी शब्द बनेगा यण संधि होकर के बनेगा, तो यण संधि में यहाँ पर बन जाएगा इत्यस्मिन। ठीक, क्या शब्द बनाएंगे हम? इत्यस्मिन। फिर नेक्स्ट है एतेष्वेव। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम एतेषु। ठीक, एतेषु शब्द लिखेंगे और प्लस का चिन्ह तो यहाँ लगा ही हुआ है, और एतेषु को एव से जोड़ देंगे तो भी हमारी यण संधि से एतेष्वेव बन जाएगा। ऐसे ही सहसा प्लस एव, इसके लिए जब हम लिखेंगे तो ये वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा सहसैव। ठीक, यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है वो वाह है, सहसैव। इस प्रकार से ये हमारी जो यहाँ पर संधि विच्छेद हैं या संधियाँ हैं वो भी यहाँ पूर्ण होती हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 5th नंबर में हमें यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आए हुए हैं, इनको हमें भरना है। फर्स्ट नंबर में देखेंगे छात्रः पुस्तकानि, छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा ग्रहण करके विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। खा नंबर का है मालाः कारः पुष्पय माला, जो मालाकार माला बनाने वाला है वह पुष्पों के द्वारा क्या करता है? रचयन्ति, माला रचयन्ति, मालाएं बनाता है। मम मनसि ये कहा, मेरे मन में एक जिज्ञासा वर्तते, ये 3rd नंबर पर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd नंबर पर आएगी। जिज्ञासा वर्तते, एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रः सह, ये 4th नंबर में आ जाएगा। रमेश मित्र के साथ विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। और लास्ट में बचा हुआ है सहसैव। ठीक, ये हम भर देंगे 5th नंबर में कि सहसा बालिका तत्र अहसत, वह बालिका स्वयं ही वहाँ पर हंसी। इस प्रकार से ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ पद निर्माण दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रत्यय शब्दों को कुछ धातु शब्दों के साथ जोड़ना है। जैसे कि देखिएगा क्री धातु में पहला उनने बनाया तो बना हमारा क्री प्लस तुमुन कर्तुम। कर्तुम का मतलब होता है करने के लिए। ऐसे ही अब हम हिरी में बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर हरतुम। ठीक, जैसे कर्तुम बनाया है वैसे ही सेम यहाँ पर हम बना देंगे हरतुम। ठीक, और त्री में तुमुन लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा तरतुम। ठीक, ध्यान रखना माँ हमें लास्ट का हलंत आधा माँ करना है, तो हरतुम और तरतुम, जैसे कर्तुम बनाया है वैसे ही हरतुम और तरतुम बना देना है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो यूज़ किया गया है त्वा प्रत्यय, नम के साथ त्वा लगाया तो नत्वा हो गया, वैसे ही गम के साथ त्वा लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? गत्वा। त्यज के साथ त्वा लगाएंगे तो हमारा बनेगा त्यक्त्वा। क्या बनेगा? इस प्रकार से बनाएंगे हम त्यक्त्वा। ठीक, और लास्ट में दिया हुआ है भुज के साथ त्वा लगाएंगे तो हमारा बनेगा भुक्त्वा। ठीक, इस भुक्त्वा को हम कैसे लिखेंगे आपको लिख के बता देते हैं। भा में छोटा ऊ की मात्रा, आधा का, आधा ता और बड़ावा, इस प्रकार से भुक्त्वा हमारा यहाँ पर शब्द बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से और भी कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। ये ऊपर त्वा प्रत्यय था करके अर्थ के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और भी यहाँ पर देखिए दिए गए हैं नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और प्रत्यय, यानी एक धातु रूप में उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों हमें आगे पीछे जोड़ना है। तो हम इनका जोड़ करके प्रयोग करके देखिए अब तो यहाँ पर शब्द निर्माण करेंगे। पूज शब्द में सम उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द निर्माण हो जाएगा समपूज्य। ठीक, समपूज्य में सम उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय। ऐसे ही देखिए नी में लगाएंगे तो बनाएगा हमारा आनीय। आनीय में बड़ा आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है। इसी प्रकार से प्रा उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर प्रदाय। ठीक, प्रदाय। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर सारे के सारे उपसर्ग और प्रत्यय भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में भी हमें देखिए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके ही हमें उनको यहाँ पर भरना है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्यालयम, विद्यालय शब्द दिया था, इसको हमने द्वितीय विभक्ति में विद्यालयम लिख दिया कि विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति
ध्यान रखना परितः शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति विद्यालयम आती है। ऐसे ही उभयता शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति यूज होगी। तो द्वितीय विभक्ति जब हम यूज़ करेंगे तो बना देंगे ग्रामम। सर्वतः शब्द का यूज हम जहाँ करेंगे वहाँ भी द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर भी हम नगरम कर देंगे, सिर्फ रा के ऊपर एक बिंदी रख देंगे तो यहाँ नगरम हो जाएगा। ठीक, ये आ गया धिक का पुरुषम। इसमें भी हम क्या करेंगे, का पुरुषम में एक ऊपर बिंदी रख दें या इसमें का पुरुषम में माँ बस जोड़ दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नीचे देखेंगे ये तृतीय विभक्ति वाला पोर्शन। ऊपर तो द्वितीय विभक्ति के फॉर्म में लिखा है, नीचे तृतीय विभक्ति के फॉर्म में अब हम लिखेंगे बालकः। जैसे यहाँ देखिए बालकः स पठन्ति, तो बालक किसके साथ पढ़ते हैं, तो बालिका भी। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन में आ जाएगा, क्योंकि पठन्ति क्रिया है ना बहुवचन की, तो यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा बालिका भी, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन का फॉर्म। ऐसे ही पितृ शब्द आ गया है, तो पुत्र किसके साथ जाता है, तो पिता के साथ जाता है, तो पित्रा। ठीक, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है पित्रा। और शिशु किसके साथ खेलता है, कि माता के साथ खेलता है, तो तृतीय विभक्ति में बनता है मात्रा, मात्रा सह। तो ये तृतीय विभक्ति के एक वचन का, और कहीं क्रिया यदि बहुवचन की है तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमारी संपूर्ण जो चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज है हमने यहाँ पर पूर्ण की। इसी के साथ